बच्चों, आप लोग घर में लड़ते हो अपने भाई बहन से? यस टीचर। कितना लड़ते हो? बहुत ज्यादा। अच्छा बच्चों, आप बड़े होकर भी ऐसे ही लड़ोगे? नो टीचर। मुझे तो लगता है लड़ोगे। नो टीचर। अच्छा बच्चों, देखो आपस में लड़ना अच्छी बात नहीं होती है, ठीक है? यस। अपने भाई बहन से या अपने क्लासमेट से मिलजुल के रहना चाहिए। स्कूल में आके भी आपस में नहीं लड़ना चाहिए, ठीक है? यस टीचर। बच्चों, मैं आपको एक बूढ़े किसान की स्टोरी बताऊंगी आज, ठीक है? यस टीचर। एक गांव में एक बूढ़ा किसान रहता था, ठीक है? उसके कितने थे? 4 बेटे थे उसके, ठीक है? वो लोग आपस में लड़ते रहते थे, वो लोग, ठीक है? तो किसान उनकी लड़ाई से बहुत ज्यादा तंग हो चुका था ना बेटा? वो अपने बच्चों की लड़ाई से बहुत दुखी हो चुका था। तो उसने सोचा ये कल मेरे ना रहते हुए भी ना मेरे पीठ पीछे भी बाद में लड़ेंगे और इनका कई लोग कुछ भी कर सकते, बिगाड़ लेंगे, है ना? मतलब इन लोगों की जो एकता है ना वो नहीं रहेगी भाई, है ना? तो बूढ़े किसान ने एक तरकीब सोची उन बच्चों को अपने बच्चों को समझाने के लिए। बूढ़े किसान ने पता क्या किया? अपने बच्चों को अपने पास बुलाया, चारों बेटों को, और कहा कि भाई कुछ लकड़ियों के ढेर मेरे पास ले आओ। तो चारों बच्चों ने जैसे उसके पिताजी ने कहा था वैसा ही किया, ठीक है? तो बच्चे लगे पूछने किसान को कि भाई पिताजी आपने ये लकड़ियों का ढेर मुझसे क्यों मंगाया? तो पिताजी ने बोला, किसान ने बोला कि बच्चों देखो, तुम लोग सबसे पहले ऐसा करो, एक एक लकड़ी अपने हाथ में ले लो। चारों बेटों ने एक एक लकड़ी अपने हाथ में ले ली। तो किसान ने बोला, बेटा देखो इस लकड़ी को तोड़ के बताओ मुझे। सभी लड़कों ने जो है वो लकड़ी का जो वो था ना, लकड़ी जो थी एक एक लकड़ी वो आराम से तोड़ दी, आसानी से तोड़ दी। तो बूढ़े किसान ने बोला, ठीक है बच्चों, इन लकड़ी को जो टूटे रहते हैं साइड में रख दो भैया ना। तो बूढ़े किसान ने अब उन लकड़ियों की जो है संख्या बढ़ा दी, उनको 4-4 लकड़ियों के बंडल में बांध दिया, ठीक है? और चारों बेटों को दे दिया, एक एक बंडल एक एक बेटे के पास, चारों बेटे के पास दे दिया। मैं ध्यान से सुनो, दे दिया, एक एक बेटे के पास दे दिया, ठीक है? और बोला कि बेटो अब मैंने इन लकड़ियों की संख्या जो है बढ़ा दी है, अब तुम इनको आसानी से तोड़ के बताओ। चारों बेटों ने बहुत जोर लगाया, उन लकड़ियों के बंडल को तोड़ने के लिए बहुत जोर लगाया, मगर वो उसको तोड़ नहीं पाए। अपने अपने बंडल चारों बेटे जो है तोड़ नहीं पाए। उन्होंने बहुत कोशिश की पर वो उसे तोड़ नहीं पाए। फिर बेटों ने पता क्या किया? अपने पिताजी से पूछा, बूढ़े किसान से पूछा कि भाई पिताजी, हमने एक एक लकड़ी का टुकड़ा तो आराम से तोड़ दिया था, अब ये बंडल जो है हमसे नहीं टूटा जा रहा है, ठीक है? तो किसान ने उन्हें समझाया, बेटा देखो अब तुम 4 भाई हो, है ना? तुम लोग आपस में लड़ते रहते हो, है ना? तो इस तरह से तुम अलग अलग हो जाते हो, ठीक है? चारों भाई तुम लोग अलग अलग हो जाते हो, और तुम अगर अलग अलग हो जाओगे तो तुम्हारा कोई भी कुछ भी बिगाड़ सकता है। अगर तुम इन्हीं लकड़ियों के बंडल की तरह इकट्ठे होकर रहोगे, आपस में मिलजुल के रहोगे, तो तुम्हारा कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, ठीक है? कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तो इसलिए तुम्हें हमेशा मिलजुल कर ही रहना पड़ेगा। मैं तो बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ, है ना, और बीमार भी रहता हूँ, तो वही मैं हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रह पाऊंगा। तुम चारों भाइयों को आपस में मिलजुल कर ही रहना पड़ेगा और आने वाली मुसीबतों का मिलजुल कर सामना करना पड़ेगा। तो चारों बेटों ने ये बात अच्छे से सुनी और उसे अपने दिमाग में बिठा दिया, ठीक है? और अपने किसान पिताजी से वादा किया कि वो फ्यूचर में, भविष्य में कभी भी आपस में नहीं लड़ेंगे।
इसी तरह जो बूढ़े किसान का जो लक्ष्य था अपने बच्चों को कहानी सुनाने का, वो पूरा हुआ। अब किसान के बच्चे आगे जाकर कभी भी नहीं लड़ते थे आपस में और मिलजुल कर रहते थे। किसान उनकी एकता को देखकर बहुत खुश हुआ। ठीक है, अब उसे कोई फिक्र नहीं थी, किसान को कोई फिक्र नहीं थी और आपस में मिलजुल कर रहते थे वो चारों। देखो बच्चों, इस स्टोरी को सुन के हमारे को क्या पता लगता है? क्या पता लगता है? नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो बेटा अब देखो, लकड़ी का एक टुकड़ा था, देखो उसको हमने आसानी से तोड़ दिया। जब उन्हीं लकड़ियों के टुकड़ों को हमने ज्यादा कर दी संख्या, तो उसको हम तोड़ नहीं पाए। क्यों? क्योंकि एकता में ही बल है। ठीक है, एकता में ही बल होती है। ठीक है, संगठन में ही शक्ति होती है। ठीक है, इसलिए आप सबको भी आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए, आपस में नहीं लड़ना चाहिए। ठीक है, समझ आया बेटा कुछ आपको? अब आप अपनी जिंदगी में इस बात को अपनाओगे कि भाई आपको मिलजुल कर रहना पड़ेगा? Yes, teacher.